बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिसिन नॉलेज फैक्ट्री। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन जो कैप्सूल है उसके ऊपर। इस वीडियो के अंदर हम इसके फ़वाइद, नुकसानात, कंट्राडिक्शन, तमाम चीज़ें, डोजेज वगैरह तमाम चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये जो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन है ये बहुत ही पुरानी एंटीबायोटिक है। मतलब कि मार्केट के अंदर आजकल बहुत नए जो है ना जदीद वो एंटीबायोटिक जो है ना वो तैयार हो रही हैं। ये बहुत ही पुरानी एंटीबायोटिक है। तो इस वीडियो के अंदर तमाम इसके फ़वाइद, नुकसानात हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके काफ़ी सारे फ़वाइद हैं और फ़ायदे के साथ नुकसानात भी हैं। तो आपने वीडियो के अंत तक लाजमी देखना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। तो नए वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे ही मेडिसिन के रिलेटेड जो है ना वीडियोज़ वगैरह अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं, तो ताकि उन तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसका नाम ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन है और इसका जो जेनेरिक फार्मूला है वो भी ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन 250 ग्राम मतलब कि 250 mg होता है। दोस्तों, इसको बनाने वाली कंपनी काफ़ी सारी कंपनीज होती हैं, लेकिन जो मेरे पास प्रोडक्ट है इसको MS इमरान नाम की कंपनी है वो इसको बना रही है। दोस्तों, अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो इसको मतलब कि एक एंटीबायोटिक माना जाता है। एंटीबायोटिक जो है ना, एंटीबायोटिक के हमारे जिस्म के अंदर जो है ना वो काफ़ी सारे फ़वाइद होती हैं, काफ़ी सारे। मतलब कि आप इस कैप्सूल को खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, गले के भी जितने मसाइल होते हैं, टॉन्सिल वगैरह, गले की सोजिश, गले के अंदर खारिज, दर्द, उस तमाम को ठीक करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई बुखार है, मतलब कि मौसमी बुखार है, टाइफाइड बुखार है, उसको ठीक करने के लिए भी इस कैप्सूल का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जितने भी एंटी फंगल इन्फेक्शन होते हैं उनको ठीक करने के लिए भी इस टैबलेट का, इस कैप्सूल का जो है ना वो इस्तेमाल किया जाता है। आपके पेट के जितने इन्फेक्शन हो गए उनको ठीक करने के लिए भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि एंटीबायोटिक जो होती हैं ये हमारे जिस्म के जितने भी मसाइल होते हैं उनको ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इस दोस्तों, कुछ लोग जो है ना इसको मुर्गियों में भी इस्तेमाल करवाते हैं। जैसे मुर्गियों में जो है ना वो नज़ला, ज़ुकाम, खांसी या ऐसा रेशा वगैरह, ऐसा फ्लू सा उनके नाक से जो है ना वो गिरता रहता है, तो उनके लिए भी इस कैप्सूल का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। उसके लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो जितने भी एंटीबायोटिक के फ़वाइद होते हैं उसके रिलेटेड उतने ही उसके नुकसान भी होते हैं। इससे आपको पेट की मसाइल हो सकते हैं, जैसे उल्टी, मतली, पेचस वगैरह आ सकते हैं। इसके अलावा आपका मुंह जो है ना वो खुश्क हो सकता है, आपको चक्कर भी आ सकते हैं। अगर आप इसको एक लंबे अरसे तक इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके कानों की जो बिनाई होती है, कानों की सुनने की जो ताकत होती है वो कम हो जाती है। इसीलिए आप जो है ना अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इसका इस्तेमाल करें। अगर हम इसके डोजेज की बात करें तो ये आप कैप्सूल सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इसे इस्तेमाल करें। जैसे ही डॉक्टर आपकी कंडीशन, आपकी बीमारी के मुताबिक आप जिन्हें रिकमेंडेड करते हैं तो आप वैसे ही इसको इस्तेमाल करें। अगर हम इसकी कंट्राडिक्शन की बात करें तो ऐसे मतलब कि जो मैदे के मरीज़ हैं या जो अपना प्रेगनेंट औरतें वगैरह हैं वो इसको इस्तेमाल करें तो अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें, वैसे इस्तेमाल ना करें। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो को पसंद है। मेरी पसंद है तो मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।